एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 5 सितंबर शिफ्ट 3 पहला है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000s अ वर्ल्ड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जेंस। तो देखो यहाँ पे गलती ये आ रही है कि जब वर्ल्ड को कैरेक्टराइज बता रहा है यानी वर्ल्ड की विशेषता बता रहा है तो इसी वर्ल्ड की बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर अ वर्ल्ड नहीं बल्कि द वर्ल्ड होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, द वर्ल्ड वाज होना चाहिए। नेक्स्ट है द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स। सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। लेट अस अप्रिशिएट, इसमें से अप्रिशिएट गलत है। लेट अस अप्रिशिएट, इसमें भी अप्रिशिएट गलत है। लेट अस अप्रिशिएट, इसमें अप्रिशिएट सही है। सपोर्ट, इसमें फिर सपोर्ट गलत है, सपोर्ट में डबल पी आना चाहिए। फिर लेट अस अप्रिशिएट, इसमें अप्रिशिएट गलत है। लेट अस अप्रिशिएट सही है। सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट आर माइट टू द प्रमोशनल ऑफ एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन दिस डायरेक्शन। ये तुम्हारा एकदम सही स्पेलिंग वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीम हैड अ ब्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट। तो देखो टीम जो है वो प्रपोजल के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब यहाँ पर सम्मान वाला रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट मतलब यहाँ है संबंध में। तो जो एल्बर्ट ने जो प्रपोजल गिव किया यानी प्रपोजल जो उसने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में टीम क्या कर सकती है, तो डिस्कशन करेगी। डिस्कशन की करेक्ट स्पेलिंग ये है DISCUSSION। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब है इसके संबंध में। जैसे कि तुम्हारा ये सुना होगा तुमने कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर मेंटल कंडीशन एंड फिजिकल कंडीशन इज यू विल हैव टू वर्क फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन। यानी फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारा मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो, तुम्हें अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए मेहनत करना चाहिए। वो इररिस्पेक्टिव जो वहां यूज किया जाता है वो असम्मान के लिए नहीं, वो बल्कि इररिस्पेक्टिव यूज किया जाता है कि चाहे जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। समझे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 years, यानी ऐसी चीज जो कि हर 2 सालों में होती है उसे कहते हैं बाइएनियल। बाइएनियल यानी कि जो हर 2 साल में एक बार होता है। इसके अलावा सेंचुरी यानी कि 100 वर्ष की अवधि। एनुअल यानी कि जो हर साल होता हो। बाई मंथली यानी जो हर 2 महीने में एक बार हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राम्याज शूज आर पॉलिश बाय हर ग्रैंड डॉटर। तो देखो ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है कि रम्या के शू उसके पोती के द्वारा पॉलिश किए गए। इसमें R+V3 आना चाहिए ना कि V1। ये तुम्हारा R पॉलिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, इट्स ब्लैंक। तो देखो जब बाहर उसे नहीं जाना चाहिए इट मीन दैट बहुत बारिश हो रही होगी। तो बहुत बारिश होने के लिए जो इडियम हम यूज करते हैं वो होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज बारिश होना, टू रेन वेरी हेवीली। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू कीप वंस टेम्पर। तो टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है अपना आपा बनाए रखना, यानी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। तो हो जाएगा टू रिमेन काम, यानी गुस्से पर कंट्रोल रखो, शांत रहो। इसके अलावा टू मीट विद डिजास्टर का मतलब हुआ आपदा का सामना करना। टू बिकम इम्पेशेंट यानी अधीर हो जाना, क्रोध से आपा खो बैठना। टू बिकम एंग्री यानी क्रोधित हो जाना। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टुडेज लेक्चर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माय फ्रेंड। इसमें प्रोफाउंड की स्पेलिंग गलत है। प्रोफाउंड की करेक्ट स्पेलिंग होती है PROFOUND, प्रोफाउंड यानी बहुत गहरा। तो आज के लेक्चर ने मेरे दोस्त पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। Select the most appropriate meaning of the given idiom to get cold feet। तो टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले ही घबरा जाना, यानी डर जाना। तो टू बी अफ्रेड हो जाएगा। इसके अलावा टू फॉल सिक यानी कि बीमार पड़ जाना। टू बी इंडिफरेंट यानी उदासीन होना। और टू रन फॉर लाइफ यानी जान बचाने के लिए भागना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस। तो अमेजिंग का तुम्हें एंटोनिम बताना है। तो अमेजिंग मतलब होता है अद्भुत, उत्कृष्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, साधारण। इसके अलावा कोलियरी का मतलब होता है कोयले की खान। एडवर्जरी का मतलब तुम्हारा विरोधी या शत्रु। और बाइनरी का मतलब हुआ जो 0 और 1 वाला नंबर होता है उसे कहते हैं बाइनरी, या फिर जो 2 तत्वों से बना हो, दोहरे तत्वों से बना हो। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence.
द फूड वॉज टू साल्टी ईट दिस मॉर्निंग। तो देखो टू वाला जो सेगमेंट बैठता है तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि टू ब्लैंक फिर से टू, मतलब पहले टी डबल ओ टू और उसके बाद फिर टी ओ वाला टू, यानी कि इन्फिनेटिव के साथ तुम्हें बेस का वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना होता है। यहाँ हो जाएगा टू साल्टी टू ईट, द फूड वॉज टू सॉल्टी टू ईट दिस मॉर्निंग, यानी इतना ज्यादा सॉल्टी था, इतना ज्यादा नमकीन था कि खाया नहीं जा सका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बहुत सुंदर यानी मनमोहक, इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी कि बहुत सुंदर या आकर्षक। इसके अलावा माइटी का मतलब हुआ शक्तिशाली, ताकतवर, अगली का मतलब बदसूरत और टॉल यानी लंबा। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. I will going on an official tour next week. तो देखो यहाँ पर I will going, अगर तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है तो I am going लिखो, और अगर तुम्हें सिंपल फ्यूचर में लिखना है तो I will go लिखो। लेकिन will going जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो अगर हम इसे सिंपल फ्यूचर में लिखे तो I will go on an official tour next week लिख सकते हैं, या फिर अगर तुम चाहो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक होने वाला काम, इसके लिए तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, भविष्य की योजना ही बता रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। इसलिए यहाँ आई विल गो भी यूज कर सकते हो और आई एम गोइंग भी, लेकिन विल गो यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। शैली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रीफर द लास्ट। तो ये जो है दो लोगों की बात की जा रही है कि शेली और किट्स दोनों ही महान लेखक है, लेकिन वो कौन सा प्रीफर करता है, उसे कौन पसंद है, तो वो बाद वाला। तो बाद वाले के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो लास्ट नहीं होता है, वो लेटर होता है, LATTER। जब दो लोगों के बीच तुम किसी बाद वाले की बात कर रहे हो तो उसमें हम लेटर का यूज करते हैं, LATTER, लेटर। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, यहाँ पर द लेटर रहना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज को बनाने के लिए उसकी योजना बनाना, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना। इसका सिनोनिम हो सकता है इनमें से फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, तो इसको एक तरह से हम डिजाइन करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया नष्ट करना, बर्बाद करना। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, और कॉपी का मतलब नकल करना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। A person who is known for his hatred towards the entire mankind, यानी जो पूरे मानव जाति से ही नफरत करता है, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप यानी कि मानव द्वेषी, जिसे पूरी मानव जाति से ही नफरत हो। इसके अलावा इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। फिलोगैनिस्ट, फिलोगैनिस्ट होते हैं वो लोग जिन्हें स्त्रियों से बहुत प्रेम होता है, मतलब इनको छिनड़ा मत बोलना, लेकिन इन्हें स्त्री से बहुत प्रेम होता है, उनके समर्थन में होते हैं। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का सैनिक, जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो है ज्यादातर जो भारतीय थे भाड़े के सैनिक बने हुए थे, तो उन्हें हम मर्सिनरी कह सकते हैं, जो कि धन के लालच में काम करते थे। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। जाया सेड दैट शी विल बिकम टॉपर इन हर क्लास। तो देखो यहाँ पर आ रहा है कि शी विल बिकम, तो यहाँ पर सेड दैट जब बोल दिया इट मीन्स दैट इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम कन्वर्ट करते हैं और तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी कि V2 है, तो फिर जो पूरा तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी तुम पास्ट में बदल दोगे। यहाँ विल के जगह वुड आ जाएगा, तो हो जाएगा शी वुड बिकम। उसके अलावा यहाँ जो टॉपर लिखा हुआ है, तो टॉपर तुम्हारा एक सबसे विशिष्ट पद है, सबसे ऊपर वाला व्यक्ति, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे, एक विशिष्ट पद है ना, इसीलिए तो हो जाएगा शी वुड बिकम द टॉपर। जया सेड दैट शी वुड बिकम द टॉपर इन हर क्लास। अब ये मत बोलना कि ये तो कंपैरेटिव दिखने में लग रहा है, ये कंपैरेटिव नहीं है, ये सबसे ऊपर वाले व्यक्ति के लिए वर्ड है टॉपर, तो ये अपने आप में एक सुपरलेटिव है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज गुड। तो देखो पे मतलब क्या है, पे मतलब है उसको भुगतान करना, तो पे क्या है, एक वर्ब है। जब वर्ब को तुम मॉडिफाई कर रहे हो तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, एडवर्ब का यूज करोगे, ना कि एडजेक्टिव का। तो गुड जो है एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब हो जाएगा वेल, तो होना चाहिए सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉइज वेल, इसलिए तुम्हारा ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, शुरुआत का जो हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होता है, उसे दूर करके बातचीत शुरू करना, यानी टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंफर्टेबल, यानी जो पहली बार मिल रहे हैं
उनको मोर कंफर्टेबल करने के लिए जो बात वो लोग शुरू करते हैं उसके लिए करते हैं हम ब्रेक द आइस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। A poem of lamentation on the death of someone loved and admired. A poem of lamentation. Lamentation मतलब होता है ये शोक या विलाप। तो ये विलाप प्रकट करने के लिए कोई तुम्हारा अगर चहीता मरा है तो उसके ऊपर विलाप प्रकट करने के लिए जो तुम पोयम लिखोगे या जो गीत तुम गाओगे उसे क्या कहते हैं? तो इसे एलेजी कहते हैं। एलेजी मतलब होता है शोक गीत, जो किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त करती है। इसके अलावा सोलिलोकी मतलब होता है स्वयं अपने आप से बात करना, जो मेनली तुम नाटक वगैरह में देखते हो कि एक पात्र जो है स्वयं से ही अपने मन में बात करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब, या कोई षड्यंत्र वगैरह रचता है तो वो वाला। और ट्रेजेडी मतलब हो गया त्रासदी, यानी एक दुखद नाटक। एपिटैफ मतलब होता है कब्र पे जो लिखा जाता है ना, समाधि लेख, उसे कहते हैं एपिटैफ। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। लैंग्वेज इज ब्लैंक ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट सेंस बनाता है वन ऑफ द मोस्ट। क्या हो जाएगा कि लैंग्वेज यानी कि भाषा जो है वो सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक है ह्यूमन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू कनेक्ट एंड ब्लैंक आइडियाज। तो ये जो डिफरेंट कल्चर्स के पीपल हैं उन्हें कनेक्ट करने और अपने आइडियाज को क्या करने के लिए अलाउ करता है, यानी सुगम बनाता है। तो क्या हो सकता है? शेयरिंग, शेयर्स या शेयर। तो शेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टू कनेक्ट। जब इन्फिनेटिव यूज किया गया है तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा, तो टू कनेक्ट एंड शेयर आइडियाज। तो यहाँ सिंपली हम शेयर यूज कर लेंगे, किसी भी तरह का वर्ब का फॉर्म लगाने की हमें जरूरत नहीं है। While many individuals grow up learning just one language, there are a variety of reasons why learning a second language can be beneficial. यानी भले ही हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो एक ही लैंग्वेज सीखते सीखते बड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं दूसरी लैंग्वेज सीखने के। ब्लैंक, इट कैन इंप्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज, एनहेंस जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड फैसिलिटेट ट्रैवल एंड कल्चरल इमर्जन। तो यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर, एज इट इज, हाउएवर या फॉर एग्जाम्पल। तो देखो देयरफॉर हम यूज करते हैं जब हमें कोई परिणाम बताना हो, अतः के सेंस में यूज करते हैं। एज इट इज मतलब हो गया जैसा था वैसा ही, और हाउएवर मतलब हो गया मतलब ये एक विरोधाभास वाला सेंस देता है कि हालांकि ये है लेकिन वो भी है। तो इसीलिए हालांकि के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं, विरोधाभास जैसा कोई सेंस दे नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल मतलब हो गया उदाहरण के रूप में, जैसे इसने बताया ना कि बहुत सारे फायदे हैं, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए सारे फैसिलिटीज, सारे बेनिफिट्स बता दिए इसने। Blank proficiency in a second language is an invaluable asset for personal growth as well as personal development. तो blank proficiency क्या हो सकता है? proficiency मतलब होता है प्रवीणता। acquiring, acquires, acquired या acquire, तो पहले टू का यूज किया नहीं गया है तो इसलिए हम यहाँ एक gerund का यूज करेंगे, हो जाएगा acquiring यानी कि हासिल करना। तो दूसरे भाषा में प्रवीणता हासिल करना क्या कर सकता है? तो हमारे पर्सनल ग्रोथ और हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। Audio video mediums such as blank are among the best ways to learn a second language. तो ऑडियो वीडियो मीडियम जो है सच एज ब्लैंक, तो हमें एक ऐसा मीडियम देखना होगा ऑप्शन में से जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों हो। तो पॉडकास्ट, इमेजेस, बुक्स या फिल्म। तो देखो भले ही तुम आजकल यूट्यूब वगैरह पे पॉडकास्ट देखते हो, उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं, लेकिन पॉडकास्ट जो मेनली कंसिडर किया जाता है उसमें सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता। वो आज के टाइम पे जो है यूट्यूब वाले धंधा बना रखे हैं पॉडकास्ट के लिए, लेकिन तुम स्पॉटिफाई वगैरह पे देखोगे तो उस पर तुम्हें पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। इसके अलावा इमेजेस, तो इमेजेस में तो ना तो वीडियो है ना ही ऑडियो है, बुक्स में भी ना वीडियो है ना ऑडियो है। लेकिन फिल्म्स यानी कि मूवी, तो उसमें वीडियो भी होता है ऑडियो भी होता है, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।